नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहुषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब तक हम कृष्ण को ये नहीं समझ लेते हैं कि वही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परमेश्वर है, और यहाँ पर वो परिचय दे रहे हैं अपना कि यज्ञ दान तपस्या किसके लिए होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। कोई भी यज्ञ दान तपस्या वो कृष्ण के लिए होने चाहिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। तत्कुरुषु मद अर्पणम, वो सब मेरे अर्पण करो, मेरे लिए करो। कृष्ण परमेश्वर है, याद रखना। ऐसे हजारों लोग हैं भारतवर्ष में जो कृष्ण की कथा करते हैं, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है वो बात उनकी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं हाँ कृष्ण भी भगवान है, लेकिन कृष्ण ही भगवान है वो ये बातें नहीं समझ पाते हैं, वो बात नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण की कथा करना और कृष्ण को एज ए भगवान मान लेना बड़ा फर्क है। इसलिए कृष्ण के विषय भारत में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कृष्ण की वास्तविकता यहाँ कृष्ण कहते तुम सब मेरे लिए करो, दान तपस्या यज्ञ सब मेरे लिए, सब मेरे लिए करो, सब मेरे लिए करो। जो तुम्हारा यज्ञ है, जो तुम्हारा दान है, जो तुम्हारी तपस्या है, जो तुम खाते हो, वो सब का सब तत्कुरुषु मद अर्पणम, वो मेरे लिए होना चाहिए। कृष्ण परमेश्वर है, इस बात को हम रोज सुनते हैं। कृष्ण परमेश्वर है, इस बात को हम रोज मानते हैं, और यही परम सत्य है। यहाँ कृष्ण अपने लिए बता रहे हैं कि वो क्या है, वो सारे यज्ञों का अधिकार एकमात्र उनका है, और आगे चल के वो यही बात को कहते भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलौकिक महेश्वरम। इसलिए आप लोग और हम सब
बड़े भाग्यशाली है कि हमें श्री कृष्ण भक्ति मिली, श्री कृष्ण भावना अमृत मिली और श्री कृष्ण भजन मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं, जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं तब समझ लो पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करते हैं। जब हम श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, जब हम कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं, समझ लो पूरे ब्रह्मांड को, सारे देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। फिर किसी को कुछ अलग से अर्पण करने की जरूरत बचती ही नहीं, क्योंकि सब कृष्णमय ही स्थित है। मुझे एक कथा का स्मरण हो रहा है। दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ जब उन्होंने अपनी तपस्या को समाप्त किया, तब वो दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन को कहा कि हमें भोजन कराया जाए। उनके साथ उनके हजारों शिष्य थे। दुर्योधन षड्यंत्रकारी था और एक राक्षसी व्यक्ति का ये स्वभाव है कि हमेशा दूसरों के अपमान करने में होशियार होता है। दूसरों का अपमान करने वाली व्यक्ति कभी वैष्णव नहीं हो सकती। वैष्णव के क्या लक्षण है? अमानी मान, अमानी न मान देना। दूसरों का कभी वो अपमान नहीं करते, दूसरों का सदैव सम्मान करते हैं। ये वैष्णवों का लक्षण है। ये कृष्ण भक्तों का लक्षण है, सदैव दूसरों का सम्मान करना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने समझाया कि आप वैष्णव आपस में मिले तो भी एक दूसरे को प्रणाम करो। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावेन भय वैष्णवेभ्यो नमः। ऐसे मंत्र से एक दूसरे का अभिनंदन करो, अभिवादन करो, प्रणाम करो, एक दूसरे का सम्मान करो। स्त्रियों का जब नाम लो तो सम्मान से लो, वैष्णवों का नाम लो तो सम्मान से लो, सम्मानित शब्दों से लो, सम्मानित शब्दों से लो। ये वैष्णवों का लक्षण होता है। और असुरी स्वभाव हमेशा दूसरों का अपमान करने में तैयार रहते हैं। किसी की हद से ज्यादा मजाक उड़ाना, किसी की मस्ती करना, किसी को नीचे दिखाना, किसी पर टॉन्टिंग करते रहना, ये सब असुर व्यक्तियों के लक्षण हैं। वैष्णव सम्मानित लोग होते हैं। जब असुर लोगों के पास बैठो तो उनके यही लक्षण है, वो किसी ना किसी की निंदा लेकर आरंभ हो जाते हैं, गॉसिप करना चालू कर देते हैं, किसी ना किसी की अपमानजनक बातें करते हैं, मजाक उड़ाना, मस्ती किसी की उड़ाते रहना, इसलिए कि उसको नीचे दिखाया जाए, उसको शर्मिंदा किया जाए, उसका अपमान किया जाए। ये सब असुरी लोगों के लक्षण हैं। वैष्णव बड़े सोबर, सभ्य, विनम्र और सम्मानित व्यक्ति होते हैं। वैष्णवों से मिलकर ही मन में प्रसन्नता होती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सब वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन वैष्णव बनने का प्रयास भी कीजिए, ताकि जब हम अंत में जाएं तो हम सीधे कृष्ण तक पहुंच जाएं।
कृष्ण तक पहुंचे, वही हमारा लक्ष्य हो, वही हमारी मंजिल हो। हमारा उठना बैठना सोचना चलना फिरना सब वैष्णवों का हो। दुर्योधन क्योंकि स्वाभाविक असुरी था, स्वाभाविक राक्षस था, स्वाभाविक षड्यंत्रकारी था, इसलिए तुरंत उसके दिमाग में एक बात आई कि यही मौका है पांडवों को नीचा दिखाने का। ये जो असुरी लोग हैं ना, कभी मौका नहीं छोड़ते किसी का अपमान करने का। ये कभी किसी का मौका नहीं छोड़ते अपमान करने का। ये असुरियों का लक्षण है, अहंकार, आडंबर, घमंड। ये असुरी लोगों का एक लक्षण है, ये असुरियों का एक स्वभाव है। किसी का भी अपमान कर देना, किसी को भी नीचे दिखा देना, किसी की भी खिल्ली उड़ाना, ये सब असुरी वृत्तियों के लक्षण है। इसलिए इस प्रकार के लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है। हमारे मन में जो है वो प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि असुरी लोगों के लक्षण है। और दुर्योधन स्वाभाविक एक असुरी था, इसलिए उसके मन में तुरंत विचार आया कि यही मौका है पांडवों को नीचे दिखाने का, यही मौका है पांडवों को अपमानित करने का, और यही मौका है पांडवों का नाश करने का। ये षड्यंत्रकारी बुद्धि है। षड्यंत्रकारी बुद्धि हमेशा दूसरों का विनाश का सोचती है, दूसरों का अपमान का सोचती है। ये राक्षसी बुद्धि है। राक्षसी वृत्ति के लोग, असुरी वृत्ति के लोग जो सदैव दूसरों का अपमान करते रहते हैं, जो किसी की भी प्रसन्नता सहन नहीं कर सकते, किसी की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप कई लोग देखे होंगे जिंदगी में, आप किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो उसके सामने कि फलाना शख्स बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा कि आपने उसका बटन दबा दिया है, प्ले बटन, तुरंत चालू हो जाएगा। तुमको क्या पता, तुम तो अभी से उसको जानते हो, हम बचपन से जानते हो, ऐसा बदमाश आदमी, ऐसा बुरा, 10 निंदाएं। क्योंकि उससे 2 शब्द किसी की अच्छाई के सहन न हो सके, और जो किसी की अच्छाई सहन न कर सके वो राक्षस बुद्धि के लोग होते हैं। जो किसी की बड़ाई सहन न कर सके वो राक्षसी बुद्धि के लोग हैं। जो किसी की प्रसन्नता को, प्रशंसा को हजम न कर सकते हो, डाइजेस्ट न कर सकते हो, वो असुरी बुद्धि के लोग हैं। इसलिए जब दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंचे दुर्योधन के पास, क्योंकि उस समय दुर्योधन राजा था, दुर्योधन के पास राज शक्ति थी, और उस समय जाकर दुर्योधन से कहा कि हमें भोजन कराया जाए। दुर्वासा मुनि ने, दुर्योधन ने देखा कि दुर्वासा मुनि के साथ तो हजारों हजारों शिष्य हैं, और यही मौका है पांडवों को नीचे दिखाने का। जो आपको जीवन में नीचे दिखाना चाहते हो, जो आपको झुकाना चाहते हो, जो आपका अपमान करना चाहते हो, जो आपकी खिल्ली उड़ाना चाहते हो,
वो कभी वैष्णव नहीं हो सकते। वो हमेशा राक्षस बुद्धि के लोग होंगे जो इस प्रकार से अपने जीवन कार्य करते हैं। इसलिए जिंदगी में हो सके तो किसी का सम्मान करना, लेकिन किसी के लिए अपमान के लिए मत सोचना। आपसे हो सके तो किसी का सम्मान करना। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। ये जो आग लगाने की वृत्तियां हैं हमारे जीवन में, किसी के भी सुख शांति वाले घर में आग लगा देना, दो भाइयों के बीच आग लगा देना, पति पत्नी के बीच आग लगा देना, माता पिता के बीच आग लगा देना, समाज में कहीं आग लगा देना, ये असुरी वृत्ति के लोगों का काम होता है। और प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, दया, ये वैष्णवों का काम होता है। जैसे कि मैं कल ही कह रहा था, वैष्णव, शीला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख को फील करते हैं, एहसास करते हैं। जिसका भले आप कुछ नहीं कर सको, आप में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने मन में उसके प्रति सहानुभूति, हमदर्दी, उसके दर्द के पीछे समझा, तकलीफ को महसूस करना, उसकी संवेदना को समझना, ये वैष्णव होते हैं। एक सेठ और नौकर रास्ते से जा रहे थे, समझने की बात है। सेठ आगे आगे था, नौकर पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे में एक फकीर आया, मांगने वाला आया, सेठ के सामने हाथ फैला के कहा कुछ दे दो। सेठ ने झड़क दिया, हट्टा कट्टा है, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, चल चल आगे चल, आगे चल, आगे चल। इस प्रकार की इस वृत्ति के लोग मैंने अनुभव से देखे हैं। किसी को भी झड़क देना। अरे वैष्णव तो वो होते जिनकी आंखों से दया टपकती है, यहां तो क्रूर बन जाते हैं। भिखारी है, असमर्थ है, आप कुछ नहीं दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखिए। तो सेठ ने झड़क दिया उस फकीर को, बोला हट्टा कट्टा है, नौकरी नहीं करता, भीख मांगता है, हडराम हो गया, 10 बातें सुना डाली। भिखारी अपना छोटा मुंह लेके खड़ा हो गया। समझाना चाहता हूं, लगा सको तो बोलिए ना, बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो। ये दिल जलाने वाली बातें छोड़ दो जिंदगी में। ये कटु शब्द, ये कटाक्ष भरे शब्द कब तक हम बोलते रहेंगे? वैष्णव, वैष्णव ठाकुरा दयार सागरा, ये वैष्णव हमारे आचार्यों का भजन है। जो वैष्णव है वो दया से भरे हुए होते हैं हमेशा। फकीर अपना छोटा सा मुंह लेके खड़ा हो गया, पीछे पीछे नौकर आ रहा था। फकीर ने नौकर के आगे भी हाथ फैलाया। जब नौकर के आगे हाथ फैलाया फकीर ने, तो फकीर हंसने लगा। सेठ को बड़ी तकलीफ हुई, उसके अहंकार को ठेस पहुंची।
कि मैंने इस फकीर को कुछ भी नहीं दिया और मेरे नौकर ने क्या दिया कि हंसने लगा। सेठ को गुस्सा आया, बोला तुम जैसे लोग इन फकीरों की आदत बिगाड़ते हैं, तुमने इसको इतने पैसे कैसे दे दिए, क्या दिया तुमने इसको कि हंसने लगा। बोला सेठ मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरी जेब में कुछ है ही नहीं, आप जानते कितनी पगार मुझे आप देते हो वो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो मेरी जेब में कुछ है नहीं। तो बोला फकीर हंसने कैसे लगा। बोला जब उसने मेरे लिए मांगने के लिए आगे हाथ फैलाया, मैंने उसके हाथ पे थोड़ी गुदगुदी कर दी, वो हंसने लग गया। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, किसी को थोड़ा खुश ही कर दो, किसी को थोड़ा प्रसन्न कर दो। आपके कारण यदि किसी के होठों पे थोड़ी हंसी भी आ जाए, आपके कारण किसी की होठों पे थोड़ी मुस्कुराहट ही आ जाए, आपके कारण किसी के मन को थोड़ी शांति आ जाए, आतत आ जाए, दिलासा आ जाए, ये वैष्णव। लेकिन दुर्योधन स्वाभाविक राक्षस था, उसके स्वभाव में राक्षसपना था। इसलिए दुर्योधन के दिमाग में षड्यंत्र आया और तुरंत उसने कहा महाराज आप मेरे पास भोजन करना चाहते हैं, ये मेरे बड़े सौभाग्य है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पुण्य मेरे भाई पांडवों को मिले। दुर्योधन को पता था कि इस समय पांडव भोजन कर चुके होंगे और इस समय पांडवों के घर में खाने को आटा भी नहीं होगा, अनाज का एक दाना भी नहीं होगा, और जब दुर्वासा मुनि पांडवों के यहाँ से भूखे आएंगे तो उनको अवश्य श्राप मिलेगा और वो युद्ध से पहले ही मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे दुर्वासा के श्राप से। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सोचकर दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भेज दिया पांडवों के पास जंगल में। उस समय पांडव कहीं जंगल विचरण पे गए थे और द्रौपदी भोजन करके सारे बर्तनों को ठीक ठाक संभाल के बैठी हुई थी। ऐसे में दुर्वासा मुनि आ गए। आँख निरंजन। द्रौपदी ने देखा दुर्वासा मुनि और वो भी अपने हजारों हजारों शिष्यों के साथ। आइए महाराज पधारिए, क्योंकि कोई संत साधु महात्मा किसी के घर जाए तो उससे बड़ी उसके सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। जब गुरु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई साधु, कोई भगवान का प्यारा, हरि गुण गाने वाला व्यक्ति किसी के घर चला जाए तो उससे ज्यादा उसके भाग्य की क्या बात है। क्योंकि साधु का घर पे आना ईश्वर की कृपा का संकेत है। किसी वैष्णव का घर पे आना ईश्वर की कृपा का संकेत है। साधुओं की, वैष्णवों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये सोचकर दुर्वासा मुनि को द्रौपदी ने आसन दिया। विराजिए महाराज। तुरंत दुर्वासा मुनि ने कहा द्रौपदी पहला काम ये किया जाए, हमें भोजन कराया जाए। ओह, द्रौपदी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ अनाज नहीं है, और नियम था कि एक बार मधुकरी करते थे और वो पांडव कर चुके थे। अब तो दूसरे दिन ही जाएंगे किसी के घर मांगने के लिए। अब तो किसी के घर हम मांग भी नहीं सकते, क्या होगा। और अगर दुर्वासा मुनि को खाली लौटा दिया तो अवश्य वो श्राप देंगे, क्योंकि दुर्वासा शंकर का, भगवान शिव का अंश है।
और वो श्राप देने में सबसे ज्यादा होशियार। बड़े प्रसिद्ध है दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए। द्रौपदी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि अब क्या होगा प्रभु, अब क्या होगा ईश्वर, हे प्रभु अब क्या होगा। हमारे घर में तो एक अनाज का दाना नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और दुर्वासा अकेला भी नहीं है, हजारों शिष्य हैं। इनके लिए तो टन 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 मन 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 अनाज भोजन चाहिए, और इस समय हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये सब जुटा पाए। फिर भी द्रौपदी ने मन ही मन में भगवान को प्रार्थना की और दुर्वासा मुनि को कहा, महाराज आप स्नान करने जाइए, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। अब खाने को कुछ भी नहीं है, घर में अनाज नहीं है, और सर पे साधु आके खड़े हो गए हैं, महात्मा आके खड़े हो गए, और वो अकेले भी नहीं है, उनके साथ हजारों शिष्य हैं, और यहाँ अकेली स्त्री द्रौपदी जिसके घर में कोई अनाज नहीं है, और अगर मना कर देती है तो बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। माताओं, अगर स्त्री सदाचारनी हो तो पूरे कुल को तारती है, और एक कुल नहीं, दो कुल को तारती है, अपने मैके को भी, अपने ससुराल को भी। पुरुष तो एक कुल को तार सकता है, स्त्रियां दो कुल को तारती है। पुरुष एक कुल की इज्जत बढ़ाता है, स्त्री ससुराल की भी और अपने मैके के भी। कहने में कहलाती है किसकी बेटी है, और कहने में कहलाती है किसकी बहू है। दो कुल का सम्मान बढ़ाना स्त्रियों के हाथ में है। द्रौपदी ने कहा, आप जाइए स्नान करने, मैं भोजन का कोई प्रबंध कर रही हूँ। इसलिए दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्य, समझाना ये चाहता हूँ, यत करोषि यत जोषि, जो तुम करते हो तुद करशु, मेरे अर्पण करो। भगवत गीता का ये श्लोक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवत गीता का ये श्लोक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता में जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब द्रौपदी ने तो भेज दिया दुर्वासा मुनि को स्नान करने। ऐसे में पांडव आ गए। पांडवों ने देखा द्रौपदी बड़ी चिंतित है। द्रौपदी क्या हुआ? कहा आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? कहा दुर्योधन ने किसी तरह से षड्यंत्र करके, दुर्योधन ने किसी तरह से षड्यंत्र करके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को यहाँ भोजन के लिए भेज दिया है, और आप जानते हो कि घर में कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने किसी तरह से दुर्योधन को, दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को स्नान पे भेजा है। पांडवों ने कहा वो तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब का कुछ तो मैं करती हूं। याद रखना, पुरुष हिम्मत हार जाए तो वो पुरुष हिम्मत हारता है, स्त्री हिम्मत हार जाए तो पूरा घर हिम्मत हार जाता है। याद रखना, पुरुष के जीवन से स्त्री चली जाए तो पुरुष कभी माँ बन के अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता है, लेकिन स्त्री के जीवन से अगर पुरुष चला जाए तो वो बाप बन के बच्चों को पाल के दिखाती है। ये हमारे ही आश्रम में ऐसे कई उदाहरण हैं। पुरुष के जीवन से स्त्री चली जाए तो वो कभी माँ की तरह बच्चों को नहीं पालता है,
लेकिन स्त्री के जीवन से यदि पुरुष चला जाए तो वो पिता बन के भी अपने बच्चों को पाल के दिखाती है। इतनी शक्ति है स्त्री में। और अगर वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करे कृष्ण के लिए, अगर वो अपनी शक्ति का उपयोग करे भजन के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसके परिवार का जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए स्त्री जो है हमेशा पुरुष की हिम्मत होती है, पुरुष की बैकबोन होती है। यहां तक मैं तो कहूंगा पुरुष की रीढ़ की हड्डी होती है स्त्री। इसलिए द्रौपदी ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ रसोई में कुछ करती हूँ। बर्तन देखे खाली है, कुछ अनाज नहीं है। श्री राधे। बर्तन देखे खाली है, कुछ अनाज नहीं है। कहीं से देगची में इधर उधर देखा, एक दाना चावल का निकला जो किसी तरह से सफाई करते करते रह गया था। एक दाना चावल का निकला और तुरंत द्रौपदी की समझ में एक बात आ गई। एक दाना चावल का लेके कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। ऐसे द्रौपदी जब श्री कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण को आराधने लगी, तो तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हुए। द्रौपदी क्या हुआ? कहा प्रभु बहुत बड़ी आपदा आ गई है। कृष्ण ने कहा आपदा को छोड़ो, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने सोचा एक तो पहले ही मुसीबत है, ये दूसरी। पहले कहा दुर्वासा ने खाना खिलाओ, और अब कृष्ण कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। मन मन में सोचने लगी श्याम सुंदर, आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है, घर में कुछ नहीं है, लेकिन हे गोविंद आपको मना भी नहीं कर सकती हूँ। अब क्या किया जाए? श्याम सुंदर, हे प्यारे वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन नाथ, हे द्वारका नाथ, ये एक चावल का दाना है, आप स्वीकार कीजिए। और मुझे पता है गोविंद, अगर आपको कुछ अर्पण किया तो सारे ब्रह्मांड को वो मिल गया। यहां कृष्ण कह रहे तत्कुरुषु, अरे आपके भले के लिए कह रहे हैं ये कृष्ण, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं कृष्ण, आपके उद्धार के लिए कह रहे हैं कृष्ण। तत्कुरुषु मदर्पणम। जैसे ही कृष्ण ने एक चावल का दाना खाया जो द्रौपदी ने बड़े भक्ति से भाव से श्री कृष्ण को अर्पण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। बड़े प्रेम से एक चावल दाना, तत्कुरुषो मद अर्पणम, भगवत गीता का ये श्लोक। भगवत गीता का ये श्लोक। अरे भगवत गीता ऐसी अद्भुत है, एक श्लोक पर हजारों 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 व्याख्यान, एक श्लोक पे कई दिन तक चर्चा, एक श्लोक पर पता नहीं कितने कितने रंग कितने रूप भगवत गीता के हैं। एक चावल का दाना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया।
अब जैसे ही चावल का दाना स्वीकार किया, कृष्ण संतुष्ट हो गए। ओ द्रौपदी, मेरा पेट भर गया, वाह क्या बढ़िया बिरयानी थी। अब हो सकता है उस जमाने में होती हो, लेकिन चावल जरूर था। मैं संतुष्ट हो गया। अब यहाँ कृष्ण संतुष्ट हुए, वहां दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को डकारें आने लग गई। एको कृष्णम सर्वदेवा, गुरु ग्रंथ जी की वाणी। पता नहीं ये लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं श्री कृष्ण को। एक कृष्ण में सारे देवी देवता आ गए, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक कृष्ण काफी है। एक कृष्ण को संतुष्ट किया, सबको प्रसन्न कर लिया, सबको संतुष्ट कर लिया, सबको सेटिस्फाइड कर लिया। कृष्ण को प्रसाद अर्पण किया। वहां दुर्वासा और उनके शिष्यों को डकारें आने लग गई। ऐसे लगा जैसे पेट उनका भर गया, भूख मिट गई। श्री कृष्ण ने कहा भीम को, भीम एक काम करो, जाके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को कहो भोजन तैयार है, खाने आ जाए। अरे प्रभु, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, और जाओ भी तो साथ में गदा लेके जाओ। भीम दूरी से चिल्ला रहा है, महाराज प्रसाद खाने आइए, भोजन तैयार है। अब यहाँ उनको भूख नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ने एक चावल खाया, संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सब संतुष्ट। दुर्वासा ने देखा भीम आ रहा है, और अगर हम खाने नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और हमारे पेट में जगह ही नहीं है, पेट सबके फुल है, पता नहीं क्या हुआ है। इसलिए दुर्वासा ने अपने शिष्यों को कहा भागो यहां से। भीम बुलाता रहा, निमंत्रण देता रहा, और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य सारे भाग गए। तब द्रौपदी मुस्कुराई कि ये सारा चक्कर तो उस चक्करधारी का है जिसको एक चावल का दाना अर्पण किया और उसने सबको संतुष्ट कर दिया। अगर कृष्ण यहाँ गीता में कहते हैं कि तत्कुरुषु मदर्पणम, तो हमारे भले के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जीवन का हर पल कृष्ण के लिए होगा। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी निधाय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।